नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं शकील अहमद इंडिया से। दोस्तों, अपनी नाकामी छुपाने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी तरह तरह के एक बम का गोला लेकर के आ रही है और वो बम का गोला इतना ज्यादा विस्फोट करता है कि सुलगाते ही पूरे इंडिया में फैल जाता है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या खा रहा है और कौन क्या पहन रहा है, इसके अलावा और कोई चर्चा इस भारत देश में आजकल नहीं हो रहा है। अगर एक टी शर्ट पहन करके कोई यात्रा पे चलता है तो बताया जाता है कि यह टी शर्ट लाखों का है, लेकिन वहां पर यह नहीं बताया जाता है कि सत्तारूढ़ नेता, सत्तारूढ़ पार्टी के दबंग नेता, आला कमान डेली लाखों का कपड़ा पहन करके भ्रमण करते रहते हैं। इस पर किसी का फोकस नहीं जाता है। कौन क्या कर रहा है, इस पर मीडिया दिन प्रतिदिन खबर दिखाते रहेगी, वो भी गोदी मीडिया, लेकिन यह नहीं दिखाएगी कि जिसने वादा किया कि इतना नौकरी देंगे, विकास हमारा ऐसा होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगा, इस पर किसी का चर्चा नहीं होगा। सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए नए नए मुद्दे उठा करके लेकर चले जाते हैं। अगर कोई पत्रकार यह सवाल कर दे कि आपने यह वादा किया था, उस पत्रकार को धमकी तक दे दिया जाता है। कौन कितना का क्या घपला किया, एक चपरासी भी पकड़ा जाता है, लेकिन किसी को डरा करके, धमका करके कंपनियों से पैसा वसूला जाता है और नेताओं को पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है अपने पार्टी में मिलाने के लिए। इस पर कोई खास फोकस और अंदर की रहस्य कोई नहीं बताता है। कौन क्या खा रहा है, हांडी तक इस भारत देश में जाकर के खोल करके देखा जाता है। तेजस्वी यादव अगर मछली खाते हैं और उसका वीडियो ये वायरल हो जाता है तो इसी पर फोकस होता है कि तेजस्वी ने मछली खाया, और खास धर्म को टारगेट करके यह दिखाया जाता है कि सभी के आस्था पर ठेस पहुंचाया गया है। लेकिन उन बलात्कारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। अगर कार्रवाई भी किया जाता है तो एक खास कौम, दुबले कुचले कौम को टारगेट करके उनको छोड़ दिया जाता है। बिल्किस बानो एक खास कौम है और उनके बलात्कारियों को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि उनका ताल्लुक बीजेपी से जुड़ा हुआ है। और बिल्किस बानो एक टारगेट होने वाली सोची समझी साजिश के तहत एक महिला, उसका सपना अधूरा रह जाता है कि जैसे हमारे साथ में बलात्कार हुआ और किसी के साथ में बलात्कार ना हो, उसके सपने पर पानी फेर दिया जाता है। दोस्तों, क्योंकि वह एक खास कौम थी। ऐसे सोच रखने वाले नेता मछली का टारगेट करेंगे, ऐसे सोच समझ रखने वाले नेता एक साधारण नेता का टी शर्ट का टारगेट करेंगे, और ऐसे सोच रखने वाले नेता मणिपुर पर उनका कोई जवाब, कोई कमेंट, कोई कार्रवाई नहीं होगा। दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि ये सब बयानबाजी, ये भाजपा का सोचा समझा साजिश है कि ताकि लोग अपने आस्था का सही से ख्याल रखते हुए एक दूसरे से नफरत करने लगे इस देश में। लेकिन जनता अब भली भांति समझ गई है, जनता एक दूसरे से नफरत करने वाली नहीं है। पूरा देश एक दूसरे से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जब से महागठबंधन में अपार भीड़ के साथ में कई पार्टियां जुड़ गई है और जुड़ करके उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैदान में कमर कस लिया है कि इस बार आर या पार, 400 पार नहीं, 400 पार को बर्बाद करने का जनता ने मन बना लिया है और इस बार 400 पार नहीं होने देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस सभी ने कमर कस करके मैदान में कूद गया है।
सभी लोग कूद गए हैं और ये ताकत उन्होंने दिखा दिया है। और इस ताकत को देखते हुए मुंह के भर गिरने वाली पार्टियां कुछ न कुछ बयानबाजी, कटाक्ष, चारा घोटाला को जो हुए कितने साल हो गया और अभी तक जो नेता उससे उभर नहीं पाए हैं, कड़ी में कड़ी जोड़ करके नए नए तरीके से ऊपर को लाया जाता है और पूरे विपक्षी पार्टी को बर्बाद करने का नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो घपला किया गया उसको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी। गोदी मीडिया उसको दिखाएगी जो छोटे छोटे काम में लोग बिजी हैं, जो लोग आपका हेल्प करना चाहते हैं, जो लोग छोटे छोटे रोजगारों और छोटे छोटे फैक्ट्रियों और छोटे छोटे कारोबारियों का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, नौकरियां देना चाहते हैं, उनके बारे में तरह तरह का कमेंट करके उनके बनाए हुए छवि को धूमिल करने का काम करेंगे। इसके अलावा उनके पास और कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान, उसके बाद मीट मछली, उसके बाद और कोई काम है ही नहीं। अगर कोई पार्टी मजबूत स्थिति में इस भारत देश में उभरना चाहती है तो उस पार्टी को तरह तरह के बयानबाजी करके उस पार्टी को नीचे दिखाने का काम करते हैं और उस पार्टी को तोड़ करके अपने साथ मिला करके खुद बड़ा बनने की चाहत रखते हैं। दोस्तों, ऐसे राजनीतिक दलों से सावधान होने की जरूरत है आप लोगों को। और जब ये आप लोग ठान लीजिएगा, वैसे लोग का मनोबल टूट जाएगा और आप लोग इस विकसित होने वाले देश में फिर से अपने ग्रोथ के तहत ऊपर बढ़ने लगेगा। क्योंकि जो लोग ये सपना देखे थे कांग्रेस के टाइम में कि हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग 2014 के बाद अचानक नीचे गिरते हुए चले गए और अभी तक गिरते हुए जा रहे हैं। लेकिन जब उस सत्तारूढ़ पार्टी को आप लोग उखाड़ फेंकने का काम कर दीजिएगा, फिर नीचे से ऊपर बढ़ने लगेगा और जो यहां के जनता का जो सपना था भारत देश को विकसित देखने का, वो फिर भारत देश विकासशील जो नाम है वो ऊपर बढ़ने लगेगा और आने वाला समय में यह देश विकसित देश बन जाएगा, दूसरे देशों का मुकाबला कर लेगा। अभी तो आर्थिक स्थिति इतना कमजोर हो गई है कि आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इतनी कमजोर आर्थिक स्थिति कि हर एक आम जनता के ऊपर बोझ कई रुपयों का पड़ गया है और उस बोझ से उभरने का काम उस टाइम होगा जब इस पार्टी को आप लोग उखाड़ फेंकिएगा। और ये लोग नहीं चाहेंगे कि कोई खास आदमी, कोई निचला आदमी, कोई लोअर कास्ट का आदमी ऊपर बढ़े, क्योंकि ये लोग मात्र 2-3 आदमी को ही, पूंजीपतियों को ऊपर बढ़ाने की काम करेंगे। जो कहते थे कि हम फकीर आदमी है, झोला लेकर के चल देंगे, फकीर आदमी वो नहीं है। पहले से पैसा तो उन लोगों के पास में था जिन लोगों को ये भगा चुके हैं इस देश से, और सिर्फ झोला ले जाना बाकी है, उधर ले जाकर के झोला भर लेंगे। और आप लोग अगर 10 रुपया यहां के बैंकों से कर्ज लेते हैं तो आप इस देश को छोड़कर क्या गांव छोड़ करके नहीं जा सकते। तो साथियों, आप लोगों को इस पर ध्यान देना है और कमेंट में लिखिए कि आप लोगों का क्या विचार है। नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं शकील अहमद, इंडिया से।